अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस अभी यहाँ पे देखे कि मैं आई थी जी अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए। हमारे दिन की शुरुआत जो है वो हॉस्पिटल से हो रही है, तो बस यहाँ पे मुझे अपने ही कुछ टेस्ट करवाने थे। साथ में मैं बच्चों को भी ले आई क्योंकि मुझे इनके साथ भी 2-3 काम थे। मैंने कहा चलो आप लोग भी साथ चलो, और बस फिर मैं निकली घर से। सुबह से कामों में बिज़ी थी, इतना ज़्यादा सुबह मैं व्लॉग बना नहीं सकी। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी हम ज़रा हॉस्पिटल आए थे, इधर मैं अपना ब्लड टेस्ट देने लगी थी। थायराइड का ही मुझे 2-3 टेस्ट करवाने थे, वो करवाए हैं। और बस फिर यहीं पे हम लोग बैठे, बच्चे वेट कर रहे थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी बच्चों की कटिंग कराने के लिए, क्योंकि भाई स्कूल खुलने वाले हैं और कटिंग करानी जो है ना वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो बस फिर इसीलिए आज मैं सुबह सुबह बच्चों को भी साथ में ले आई। मैंने कहा चले आप लोगों की कटिंग करवाती हूँ और जो 1-2 बाहर के काम थे बाकी वो भी कर लेती हूँ। तो इसलिए यहाँ से पहले तो मैंने टेस्ट दे दिया। मैंने कहा चलो शाम तक रिपोर्ट भी आ जाएगी तो फिर डॉक्टर को भी चेक करवा लेंगे। अभी इधर आई मैं इनकी कटिंग करवाने के लिए। जैवी की तो मैंने कुछ टाइम पहले ही करवाई थी, लेकिन अर्शमान की तो जब से स्कूल बंद हुए हैं ना, और उसके बाद मैंने कटिंग ही नहीं करवाई क्योंकि उसके इतने ज़्यादा जल्दी बड़े हुए नहीं बाल। तो खैर जैवी की तो मैंने पिछले दिन करवाई थी, लेकिन फिर उसके बड़े हो रहे थे। मैंने कहा अब आगे स्कूल में अच्छी खासी गर्मी होगी तो इनके बाल जो है ना मैं इस बार बिल्कुल छोटे छोटे करा देती हूँ, ताकि आराम से आगे जो है ना 3-4 महीने गुजर जाएँ। तो बस इस दफ़ा मैंने उनका स्टाइल ये सोचा कि चलो फेडिंग जो स्टाइल होता है ना वो करवाती हूँ। फर्स्ट टाइम ही ये वाला मैंने अर्शमान का करवाया है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। पहले मैं डर रही थी पता नहीं इसके ऊपर सूट करेगा या नहीं करेगा, तो इस दफ़ा मैंने दोनों की ही जो है ना सेम ही स्टाइल की कटिंग करवाई है। तो यहाँ पे ये दोनों खुश भी हो रहे थे कि हमारा इस तरह का स्टाइल बना है, और साथ में उन्होंने फिर उसको ज़रा प्रॉपर सेट भी करके दिया कि स्प्रे लगा के और उसका पूरा डिज़ाइन बना के। और ये तो कह रहा था कि जो अर्शमान कर रहा है ना मुझे भी वही करवाना है। उन्होंने पहले कोई जो है वो जेल टाइप वो डिफरेंट सा सोप किस्म का थी वो चीज़ ना, फोमिंग सा था, तो वो उसके लगाया। तो उसने कहा कि मुझे भी ये लगवाना है। अब वो स्प्रे कर रहे थे तो उससे सब्र नहीं हो रहा जैवी से कि ये कब स्प्रे मेरे भी सर पे करेंगे तो मेरा भी सेम ऐसा ही स्टाइल बनाओ। ये फिर मैंने इनके दोनों की इस तरह से इस दफ़ा कटिंग कराई है। मैंने कहा छोड़ो थोड़ा सा डिफरेंट लुक हो जाएगी और देखते हैं कि कैसे लगती है, सूट करती है या नहीं। तो बस फिर ये जो है ना ये भी अभी अच्छे खासे काम होते हैं, कटिंग करवानी, फिर इनकी बुक्स वगैरह लेनी, ये भी अभी रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह लेनी है जल्दी मुझे, क्योंकि बस अब तो अनकरीब ही जाना है इन्होंने स्कूल और फिर से वही रूटीन सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर टाइम मिलता ही नहीं है, आराम से जो है ना हम छोटे छोटे बाल करवा लेते हैं ताकि आसानी हमें रहे। 3-4 महीने तक जो है ना वो बाल हमें कटवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बस फिर इधर जैवी जो है वो सुकून से तो बैठता नहीं है, उसे जो है वो सख्त उलझन हो रही थी कि मम्मा मुझे बाल तंग कर रहे हैं, चुभ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो अभी भी फिर भी उसने देखा देखी अर्शमान की जो है वो थोड़ी देर बैठ के कटिंग करवा ली। तो अभी जी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। हमने नान का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा आप जाते जाते नान भी ले जाऊँ, क्योंकि इनकी कटिंग में अच्छा खासा टाइम लग गया था। हर दफ़ा जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन इस स्टाइल में जो है ना आराम से कोई घंटा एक तो लग ही गया था। तो बस फिर मैं तो वेट ही करती रही। अभी यहाँ पर मैंने कहा चलो जाते जाते नान ले जाते हैं। अभी जाके मैंने रोटी क्या बनानी है, क्योंकि दिल घर में वेट कर रहे थे और लेट मैं काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। बस फिर रास्ते से हमने नान पकड़े और फिर घर पहुँचे, खाना शाना खाया। खाने के बाद बच्चों को मैंने शावर दिलाया, और फिर मुझे याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर कही थी कि आप बच्चों का शैम्पू कौन सा यूज़ करती हैं। तो ये वाला शैम्पू है जो कि मैं जैवी के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसको स्किन की प्रॉब्लम है, तो उसको सेंसिटिव स्किन वाला ही ये मैं यूज़ करती हूँ डव का। लेकिन उसको सबसे पहले मैं अवीनो का करती होती थी यूज़, जो कि है स्पेशली एक्ज़मा वाले बच्चों के लिए, लेकिन वो अब मिलता ही नहीं है कहीं से। तो इसलिए फिर मैंने अभी ये डव वाला ट्राई किया, तो ये भी अच्छा है। ये वाला है जी हर्बियन का, ये बेबी बात, ये वाला मैं अर्शमान के लिए यूज़ करती हूँ। वो ये हेड टू टो ये सब पे यूज़ कर लेता है, मतलब फुल बॉडी पे और अपने सर पे भी।
अब यहाँ पे जो है ना शाम का टाइम हो गया है। बस फिर बच्चों को शावर देने के बाद मैं वापस आ गई हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी। तो मैं जो है वो फिर अपनी डॉक्टर को चेक करवाना था, मैं वहाँ थी। पीछे से जो है ना हमारे ये जो बर्ड्स थे, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो उनको पता होगा, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको तो शायद ना पता हो कि हमारे पास ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स थे जो कि हमने ऊपर वाली स्टोरी में रखे हुए थे। तो अब जो है इनके जाने का वक्त आ गया। तो बस ये दिल ने बहुत शौक़ से रखे हुए थे, हमने काफ़ी टाइम से इनको रखा हुआ है। ये हमारे साथ मीरपुर शिफ्ट हुए और फिर यहाँ पे भी इनको हमारे साथ 1 साल हो गया। लेकिन अब जो है वो इनकी जाने की बारी थी, क्योंकि भाई हमने कहा कि अब इनको हम बेच देते हैं। तो फिर हमने उनकी सारे सामान के साथ इनको सेल आउट कर दिया। तो अब ये अब जा चुके हैं हमारे घर से। तो मुझे देख के काफ़ी दुख हो रहा था बिल्कुल अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि इतने टाइम से ये हमारे पास थे और अब जो है वो हमने इनको सेल आउट कर दिया। और वो सारे जा रहे थे कि मैं तो इस टाइम घर पे नहीं थी, अदील ही थे, मैं तो हॉस्पिटल में थी। तो ये अदील ने मेरे लिए क्लिप शूट कर लिए थे। मैंने उन्हें कहा था कि आपने मेरे लिए करने हैं, क्योंकि मुझे भी बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। तो जब मैंने वापस आके ये क्लिप्स देखे तो मुझे रोना ही आ गया। मैं इनको देख के इतना ज़्यादा रोना शुरू हो गई। और इवन जैवी भी रो रहा था कि मम्मा ये क्या कर रहे, बर्ड्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वैसे ये दिल ने रखे थे शौक़ से। तो वो माशाल्लाह अब इतने ज़्यादा हो गए थे ना, तो अब काफ़ी मुश्किल हो जाता था जब हम कहीं जाते थे इस्लामाबाद या कहीं भी हमने जाना हो, तो पीछे से इनका ख्याल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इस वजह से फिर हमने ये सोचा कि चलो इनको सेल आउट कर देते हैं। अभी हम लोग फिर उसके बाद दोबारा बाहर निकल आए, क्योंकि आज का दिन जो है ना वो भाई पूरा दिन काम ही काम थे। घर पे तो हम लोग टिक के बैठ नहीं रहे थे, बाहर के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। तो बस फिर हमने जो है वो फ्रेम्स देनी थी, जो कि मैंने पेंटिंग की है और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग बन गई है मेरी। तो उनको मैंने फ्रेम होने के लिए देना था, वो दिया। और यहाँ पे फिर हमने सोचा कि चलो वापसी पे अब अंडे वाला बर्गर खा लेते हैं, क्योंकि भाई रात भी हो चुकी थी और बस पूरा दिन जो है ना हमारा सही बिज़ी गुजरा था। सारे जो भी हमारे पेंडिंग काम थे ना, हमने सारे वो कंप्लीट किए आज के दिन में। तो चलिए जी, अब है ये नेक्स्ट मॉर्निंग और इधर सफाई वगैरह चल रही थी। तो बस अदील को मैंने ऑफ़िस भेजा, बच्चे तो अभी सो रहे थे और साथ ही हेल्पर भी आ गई, वो भी यहाँ पे अब सफाई वगैरह कर रही थी। और मैंने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद अब मैं मेडिसिन लेने लगी थी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, जो कि मुझे लेटेस्ट अभी डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं। और जो कि मैं एक थायराइड की तो लेती हूँ सुबह नाश्ते से पहले, और वो है जी न्यूमर्कोज़ोल नाम है उसका, क्योंकि वो भी आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन सी लेती है थायराइड के लिए और सिम्टम्स क्या थे। एक्चुअली वो भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है, तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो खैर उसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये कुछ उन्होंने मुझे विटामिन डी की मेडिसिन दी थी, और ये एक कैल्शियम D3 ये वाली भी मुझे दी है, जो कि कैल्शियम होती है ना, जो पानी में आपने डाल के पीनी होती है। और एक और टैबलेट दी है। तो बस ये होता है कि ये सारी गेम विटामिन्स की ही होती है, इस वजह से ही आपका ये थायराइड वगैरह भी होता है। बेसिकली यही कोई ऊपर नीचे जब होते हैं ना, आपके विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से ही ये मसले होते हैं। तो बस इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम हो गया था डॉक्टर को चेक नहीं कराया था, तो सोचा कि अब करा लेती हूँ और टेस्ट भी करवा लेती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, एक टेस्ट तो मेरा बिल्कुल ठीक आया है, एक लेकिन इतना ठीक नहीं आया, इसलिए फिर उन्होंने मुझे और किस्म की मेडिसिन भी दी हैं। तो लेट्स सी अब वो मैं खाती हूँ। तो क्योंकि मेरा वेट जो गेन हो रहा है उसकी भी ये वजह है कि एकदम मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया, तो वो मेडिसिन की ही वजह है, वो भी कोई ऊपर नीचे मेरी मेडिसिन हो गई थी इसलिए। तो खैर अब देखते हैं, अब ये वाली मुझे उन्होंने दी है, रिकमेंड की है विटामिन डी, क्योंकि ये तो मुझे हर मतलब हफ्ते आपको खानी ही खानी है विटामिन डी वाली। तो बस फिर इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ जो अभी मुझे डॉक्टर ने चीज़ें दी हैं। खैर जिसको थायराइड है वो तो अपने डॉक्टर से ही पूछ के ले, जो भी ले, मैं उनको नहीं दिखा रही, मैं तो वैसे ही दिखा रही हूँ आपको कि ये मेडिसिन अभी मेरी डॉक्टर ने विटामिन वाली चेंज कर दी है। तो बस फिर इसके बाद जो है ना मैंने कुछ चीज़ें वगैरह समेटी और मैं इधर ऊपर आई, बर्ड्स का रूम देख रही थी। काफ़ी खामोशी हो चुकी थी यहाँ पे और मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था देख के। तो खैर काफ़ी गंद भी डला हुआ था। तो बस फिर मैं ये हेल्पर से कह रही थी कि इसको हमने साफ़ करना है, तो उसके
पास जब टाइम होगा तो फिर ही हम लोग ये रूम साफ़ करेंगे अच्छे से ना, ताकि मैं अकेली तो नहीं कर सकती, कोई मेरे साथ होगा तो फिर मैं इसको साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि अच्छा खासा गंद है। देखने में शायद इतना ना लग रहा हो जितना लाइव देखने में था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब हेल्पर मेरी जब उसको टाइम होगा उसके पास तो फिर हम ये सफाई करेंगे मिलके। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना अभी बच्चे तो सो रहे थे, बाकी खैर मैंने आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले हम यहाँ से ज़रा झाड़ लेते हैं सोफ़े वगैरह। ये जो मेरी डेली रूटीन होती है क्लीनिंग की, कि मुझे सोफ़े झाड़ के ये सारा, जो ज़ाहिर है हमारा पूरा टाइम ही यहाँ पे होता है, पूरा दिन हमारा लाउंज में ही गुजरता है, तो बस फिर इसको तो झाड़ना लाजमी होता है। जो भी छोटा छोटा खाने का गंद मंद होता है वो सब झाड़ लेती हूँ और सारे कुशन्स वगैरह सेट करके रख देती हूँ, तो इस तरह काफ़ी नीट एंड क्लीन लगता है, फिर ना आपका लाउंज बिल्कुल भी वो मैसी नहीं लगता। तो बस ये रोज़ाना मेरी सुबह का टाइम जो है ना, नाश्ता करने के बाद फिर मैं ये सब कुछ चीज़ें वगैरह यहाँ से समेटती हूँ। हेल्पर जब सफाई करके चली जाती है तो मैं फिर यहाँ से सारी चीज़ें समेट के अपनी अपनी जगह पे रख के कुशन्स भी ठीक करती हूँ और फिर यहाँ पे डस्टिंग भी करती हूँ। ये जो टेबल्स हैं मेरे, यहाँ से फिर मैं इनकी डस्टिंग भी कर लेती हूँ। तो बस वही बात है कि अभी बच्चे सो रहे थे तो मैंने कहा कि अब मैं और क्या करूँ, खाने में सोच रही थी, खाने में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस फिर मैंने रात को जो मैं सामान लेकर आई हुई थी, मैंगोज़ वगैरह लेकर आई थी साथ, तो उनको मैंने रखना था, लेकिन जो मेरी फ्रिज की ट्रे है ना वो काफ़ी गंदी हो रही थी, तो फिर मैंने उसको भी धो लिया और उसके नीचे मैंने जो है वो शीट भी बिछा ली। इस दफ़ा मैंने वो दूसरी वाली शीट बिछाई है जो कि होती है फॉइल होता है, वो मैंने डाली है। मैंने कहा चलो इस दफ़ा ये डाल के ट्राई करते हैं, ताकि जब गंदी हो तो मैं ये फॉइल निकाल लिया करूं और बाकी जो है ना नीचे से ट्रे वो साफ़ रहे। तो बस वो एक काम किया। फिर मैंने कहा चलो अच्छे से ज़रा डस्टिंग कर लेती हूँ, आज थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो फिर खैर डस्टिंग तो यहाँ से होती ही रहती है, लेकिन ये है कि कभी किसी दिन मैं थोड़ी डीप डस्टिंग करती हूँ, किसी दिन सिर्फ टेबल्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ाना इतनी मिट्टी नहीं होती, खिड़कियाँ वगैरह बंद होती हैं, इस वजह से तो रोज़ाना इतनी डस्ट नहीं आती। तो इतनी देर में जी बच्चे भी उठ गए थे। अब मैं इनका नाश्ता बना रही थी, तो मैंने आज कहा कि चलो आज आप लोगों को मैं पराठा बना के देती हूँ, क्योंकि जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था इन्होंने पराठा नहीं खाया था और काफ़ी आटा भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये आटा तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को पराठे बना के दूँगी, तो आप लोग पराठे खाओ। तो बस फिर यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और जी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा, बेशक हार्ट ही भेज दीजिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, एक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि मेरी वीडियो की रीच भी अच्छी जाती है, तो इससे मुझे फिर मोटिवेशन मिलती है। तो इसलिए आप लोगों ने लाइक भी करना है और अच्छे अच्छे से कॉमेंट भी करने हैं। तो मैंने आप लोगों को याद दिला दिया है, जल्दी से आप लोग ये काम कर ले, मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ, तो इंशाल्लाह जी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आगे का व्लॉग आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।